नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सानिध्यम परिवार में। मैं CS चौधरी अशुद्धि संशोधन का पहला पार्ट लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी परीक्षा में अशुद्धि संशोधन से संबंधित 4-5 प्रश्न होते हैं, जहां पर वाक्य अशुद्धि भी पूछी जा सकती है, शब्द अशुद्धि। तो शब्द अशुद्धि तो सामान्यतः निर्भर करती है संधि आदि पर, तो उसका ज्ञान तो हम कहां करेंगे, संधि में। लेकिन वाक्य संबंधी अशुद्धियां किस तरीके से पूछी जाती हैं और उनको किस तरीके से पहचान कर शुद्ध करना है, क्योंकि वो हमें पहचानने के लिए ये नहीं देता है कि ये पद रेखांकित है, इसको शुद्ध करो। हमें गलत पद को खुद पहचानना होता है, गलत वाक्य को खुद पहचानना होता है और उसको क्या करना होता है, शुद्ध करना होता है। तो इसी को क्या कहते हैं, अशुद्धि संशोधन कहते हैं। तो इसमें किस किस तरीके की अशुद्धियां होती, कोई पर्टिकुलर नियम नहीं होता है कि भाई इस नियम से आप अशुद्धि को शुद्ध करेंगे, बिल्कुल नहीं। आपने अब तक जो भी पढ़ा, आपने अनुवाद पढ़ा, आपने क्रिया का प्रयोग पढ़ा, आपने कारक पढ़े, कारक में कारक विभक्ति और उपपद विभक्तियां पढ़ी, इसके साथ साथ पांचों लकारों का प्रयोग पढ़ा, वाच्य परिवर्तन पढ़ा। इन सब का निचोड़ कहां आ जाता है, अशुद्धि संशोधन में, किसी भी चीज से जुड़ी हुई। आप इससे पहले सर्वनाम और विशेषण भी पढ़ चुके हैं। तो इन सबसे जुड़ी हुई चीजें ही क्या कहलाती हैं, अशुद्धि संशोधन में आती हैं। कि इनसे जुड़ी, चाहे सर्वनाम से जुड़ी हुई गलती हो या विशेषण से जुड़ी हुई गलती हो, इस तरीके की अशुद्धियां हमारी परीक्षा में आती है और हमें एक एक चीज को पहचानते हुए क्या करना होता है, वाक्य को शुद्ध करना होता है। तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आ जाओ। घर थोड़ी पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा तो स्टूडियो में बदमाश। घर आके क्या करोगी तुम? हाँ, रोटी बनाने में घरवाली की हेल्प कर सकती हो, वो तुम चाहो तो। बिल्कुल, आइए पार्ट 1। तो बिल्कुल शुरू करते हैं अशुद्धि संशोधन, और हेडिंग डालिए नंबर 1, क्रिया संबंधी अशुद्धि। हेडिंग डालें सबसे पहले, क्रिया संबंधी अशुद्धि। क्रिया संबंधी अशुद्धि, यानी सबसे ज्यादा जो गलती होती है ना, वो क्रिया संबंधी होती है। वो किस पर बिल्कुल क्रिया संबंधी होती हैं, क्योंकि क्रिया के अनेक रूप होते हैं। एक एक चीज को आपको पहचानना होता है। क्रिया में किस किस तरीके की गलतियां कराई जाती हैं, वो मैं आपको एक एक दो दो उदाहरण से समझाता जाऊंगा कि किस तरीके से आपको उसको पहचानना है और किस तरीके से आपको उसको क्या करना है, शुद्ध करना है। तो क्रिया संबंधी अशुद्धि, एक एक पॉइंट को नोट करते चलेंगे। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 नोट करें, क्रिया का पुरुष एवं वचन, क्रिया का पुरुष एवं वचन कर्ता के पुरुष वचन के अनुसार होना चाहिए। कर्ता के पुरुष वचन के अनुसार होना चाहिए। अब हम पढ़ चुके हैं कि कहां तो प्रथम पुरुष का कर्ता आता है, कहां मध्यम पुरुष का कर्ता आता है और कहां उत्तम पुरुष का कर्ता आता है। दोहराने की जरूरत नहीं, इस चीज को मैं कम से कम 4-5 बार अब तक आपको, और ज्यादा बार शायद से समझा चुका हूं। तो आइए, क्या कहा कि हमने सबसे पहले पढ़ा था कि अगर कर्ता के रूप में अहम, आवाम और वयम आते हैं, कर्ता के रूप में अहम, आवाम और वयम आते हैं, तो आपको उत्तम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करना है। कर्ता के रूप में त्वम, युवाम और यूयम आते हैं, तो आपको मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करना है। और कर्ता के रूप में बाकी संज्ञा या सर्वनाम आते हैं, तो आपको प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करना है। किसके? कर्ता के वचन के अनुसार। किसके? कर्ता के वचन के अनुसार। मैं यहां इधर अशुद्ध वाक्य लिख रहा हूं और सामने आपको उसको किस में परिवर्तित करना है, सामने आप उसको शुद्ध में परिवर्तित करेंगे। अशुद्ध है और इधर क्या करना है, उसको आपको शुद्ध करना है। 3 वाक्य मैं लिख रहा हूं, आपसे होते हैं, आप करिए, नहीं तो सीखते चले जाइए। नंबर 1, वयम पत्रम लिखन्ति। नंबर 2, त्वम गृहम
गच्छति। नंबर 3, सह उद्याने भ्रमसि। तीनों वाक्यों में गलतियां हैं, आपको तीनों वाक्यों को क्या करना है, सही करना है। आपको तीनों वाक्यों को क्या करना है, सही करना है। पहचानिए गलती क्या है और उसका शुद्ध रूप, क्योंकि क्रिया संबंधी गलती है तो निश्चित रूप से गलती कहां आई हुई है, निश्चित रूप से आपकी गलती क्रिया में आई हुई है। तो क्रिया लिखन्ति, गच्छति और भ्रमसि, इसमें कहीं ना कहीं त्रुटि है। आपको उस त्रुटि को क्या करना है, पहचानना है और सही करना है। कविता, सरोज, बाकी लोग भी उत्तर दें। क्योंकि क्रिया संबंधी गलती है, इसका मतलब बाकी वाला पार्ट तो सही है ना। वयम पत्रम, अब क्या आएगा, वयम के अनुसार क्रिया किसकी आती है, उत्तम पुरुष के बहुवचन की आती है। और उत्तम पुरुष के बहुवचन में लिख धातु का क्या रूप बनेगा, लिखा में रूप बनेगा। अहम आवाम वयम, वयम के साथ में क्या आता है, उत्तम पुरुष के बहुवचन का प्रयोग होता है। त्वम गृहम गच्छति, अब त्वम के साथ में गच्छति तो प्रथम पुरुष है, नहीं हो सकता। त्वम के साथ में किसका प्रयोग होगा, त्वम गृहम गच्छसि, किसका प्रयोग होगा, त्वम के साथ में तो मध्यम पुरुष के एक वचन की क्रिया का प्रयोग होगा। और तीसरा, स उद्याने भ्रमसि, भ्रमसि क्रिया तब आती जब कर्ता के रूप में क्या होता, त्वम होता। स के साथ में तो प्रथम पुरुष का एक वचन आएगा, और प्रथम पुरुष का एक वचन आएगा तो वाक्य क्या बनेगा, सह उद्याने भ्रमति। क्या वाक्य बन जाएगा, सह उद्याने भ्रमति। कहने को बड़ी छोटी सी है सर, बड़ा छोटा सा और सरल वाक्य दिया, बीच के शब्द ही बढ़ेंगे लेकिन कर्ता और क्रिया लगाने का तरीका तो बिल्कुल यही रहेगा। बीच के शब्द ही बढ़ेंगे, इसमें करण दे देगा, संप्रदान दे देगा, अपादान और बढ़ा करके दे देगा, तो उनको हम कारक प्रकरण में ले आएंगे। लेकिन फिलहाल हम किस पर गौर कर रहे हैं कि कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग किया जाना चाहिए। पूजा ने कहा लिखा में गच्छसि और भ्रमति क्रियाएं होंगी, बिल्कुल तीनों वाक्यों में यही रूप बनेगा। डन। आइए, ये तो थी पुरुष संबंधी गलती, लेकिन हमने कहा था कि पुरुष के साथ साथ में क्रिया का वचन भी किसके अनुसार होना चाहिए, कर्ता के पुरुष वचन के अनुसार ही होना चाहिए। तो 3 वाक्य और लिखो। यहां आपका कौन सा पार्ट लिखा हुआ है, अशुद्ध वाला, और इधर लिखा हुआ है शुद्ध वाला। तो इस बार आपको किसका ध्यान देना है, वचन का ध्यान देना है। किसका ध्यान देना है, वचन का ध्यान देना है। लिखिए, बालकः तीव्रम धावति, आवाम पुस्तकम पठामः, यूयम जलम पिबसि, यूयम जलम पिबसि। बनाइए भैया। सर पैता कैसे चलेगा कि इसको नहीं चेंज करना है, वो हर चीज आपको बेटा पहचाननी पड़ेगी, इसमें कुछ नहीं, आपको एक एक शब्द पर गौर करना पड़ेगा। क्योंकि गलती तो, अब मैं तो एक एक चीज अलग अलग सिखा रहा हूं, लेकिन वहां तो एक ही तो उदाहरण होगा ना, उसी में कहीं भी गलती कर सकता है वो। तो हम तो एक एक पार्ट को पढ़ लेंगे, लेकिन गलतियां तो कहीं भी हो सकती हैं। तो प्रत्येक वाक्य को बदलिए। अब आपको पहचानना पड़ेगा, क्योंकि क्रिया संबंधी गलती है तो धावती, पठामे और पिबसी क्रियाओं में ही गलती है। इसका मतलब इनका प्रयोग किसके अनुसार नहीं हो रखा है, इसका मतलब इनका प्रयोग कर्ता के अनुसार नहीं हो रखा है। बनाइए।
बालका तीव्रम धावती। बनाइए भैया, क्या संभव है? बालक, अब पहचानो, खुद पहचानो कि बालका कौन सा वचन होता है। बालके, बालकौ, बाल का बहुवचन है। जब कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी कैसी होनी चाहिए? क्रिया भी बहुवचन की होनी चाहिए। और धावती की जगह क्या बनेगा? धावंती रूप बनेगा। धावती की जगह क्या बन जाएगा? धावंती रूप बन जाएगा। हमने कहा आवाम पुस्तकम पठावे, तो पठामे आवाम कहां बनता है? द्विवचन बनता है। आवाम कहां बनता है? द्विवचन। अहम, आवाम, वयम। तो आवाम द्विवचन है तो फिर क्रिया भी द्विवचन की ही होनी चाहिए। आवाम पुस्तकम पठामः। आवाम पुस्तकम पठामः, हम पुस्तक पढ़ते हैं। और यूयम जलम पिबसी, पठाव, सॉरी, बिल्कुल, आवाम जलम, सॉरी, पुस्तकम पठावह, ठीक है। यूयम जलम पिबसी, यूयम क्या है? त्वम युवाम यूयम बहुवचन है, और जब कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी किसकी होगी? बहुवचन की होगी। तो वाक्य क्या हो जाएगा? यूयम जलम पिबथ है या पिबथ? विसर्ग आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि विसर्ग लगा दिया तो ये द्विवचन हो जाएगा। कौन सा वचन हो जाएगा? द्विवचन रूप यहां पर हो जाएगा, बिल्कुल। चलें, पहली बात समझ में आ गई। क्रिया का पुरुष वचन कैसा होना चाहिए? कर्ता के अनुसार होना चाहिए। आइए, पठंती, सॉरी, धावंती, पठावे और पिबथ, पूजा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अगला पॉइंट लिखिए इसी क्रिया संबंधी अशुद्धि में। क्रिया संबंधी अशुद्धि में अगला पॉइंट लिखें, नंबर 2 जो भी है। क्रिया के, यानी कि धातु के, जो धातु होती है उसके परस्मई पदी, उसके परस्मई पद तथा आत्मने पद रूप का सही प्रयोग किया जाना चाहिए। क्रिया के परस्मई पद तथा आत्मने पद रूप का सही प्रयोग किया जाना चाहिए। आपको पता है कि कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनके रूप परस्मई पद में नहीं चलते बल्कि आत्मने पद में चलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि वो आत्मने पद की ही धातु होनी चाहिए। फिर इसकी होनी चाहिए, आत्मने पद की धातु है तो उसके रूप आत्मने पद, यानी लबते, लबेते, लबंते, सेवते, सेवते, सेवंते वगैरह जो है वो इसी रूप में बनाए जाने चाहिए। जबकि परस्मई पदी धातुएं, उनके परस्मई पद में रूप बनाए जाने चाहिए। उभय पदी है तो उसमें दोनों का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन अभय अशुद्धि संशोधन में अगर इस तरीके की गलती आती है तो उभय पदी धातु कभी भी नहीं दी जाती है, कभी भी नहीं दी जाती है। जैसे, तो बिल्कुल वही चीज फिर से नोट करिए भैया। इधर तो कौन से वाक्य लिख लेते हैं? अशुद्ध लिख लेते हैं। और उनको क्या करना है? उनको आपको शुद्ध करना है। उनको आपको क्या करना है? शुद्ध करना है। तो लिखिए भैया वाक्य आप लोग, नंबर 1, बालकः वही धावते, शिष्यः ज्ञानम लभसी। और नंबर 4, छात्रः गुरुम सेवती। तीनों वाक्यों को शुद्ध कीजिए। तीनों वाक्यों में जो गलतियां हैं उनको पहचानिए और क्या करना है? उनको शुद्ध करना है।
तीनों में जो गलती है उसको पहचानिए और पहचान के उसका क्या कर दीजिए, शुद्धिकरण कर दीजिए। क्या कर दीजिए, शुद्धिकरण कर दीजिए। पहचाने भैया, बनाइए। कर्ता कौन है, बालक। क्या कर रहा है, बाहर दौड़ रहा है। अब हमारी क्रिया क्या है, धावते है। तो धावते की मूल धातु कौन सी होती है, धाव होती है। कौन सी होती है, धाव। और धाव धातु परस्मयी पदी होती है, इसके रूप आत्मनेपदी में नहीं चलते हैं। इसके रूप धावती, धावतः, धावंती चलते हैं। तो क्रिया क्या बनेगी, धावती बनेगी। क्योंकि पठती, धावती, चलती, गच्छती ये सभी कैसी होती हैं, ये सभी की सभी परस्मय पदी धातुएं होती हैं। इनके रूप आत्मनेपदी में नहीं चलते हैं। अब आत्मनेपदी कौन सी होती हैं, तो देखो परस्मयी पदी कौन सी होती हैं, इसको याद रख पाना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन आत्मनेपदी धातुएं जो सामान्यतः प्रयोग में आती हैं उनकी संख्या बहुत कम है, आप उनको याद रख सकते हैं। अगर आपके पास पुस्तक है सानिध्यम वाली, तो उसमें धातु रूप जहां दे रखे हैं उसके अंत में दे रखा है कि कौन कौन सी धातुएं हैं जो आत्मनेपदी होती हैं। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे व्हाट्सएप वाले ग्रुप में याद दिला देना, मैं आपको वहां पर वो पेज की फोटो लेकर के डाल दूंगा। तो आप पहचान लोगे कौन कौन सी धातुएं जिनको आपको आत्मनेपदी में याद करना है, कौन कौन सी ऐसी जिनको उभयपदी रूप भी आपको ध्यान में रखना है। शिष्य ज्ञानम लभसी बिल्कुल नहीं बनेगा। पहली बात तो शिष्य संज्ञा है, इसके साथ में मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया तो आ ही नहीं सकती, नहीं आ सकती। तो पहले तो कर्ता में परिवर्तित नहीं करेंगे, कर्ता क्या रह जाएगा, शिष्या रह जाएगा, ज्ञानम शब्द यथावत रह जाएगा। अब लब धातु जो होती है ना, वो आत्मनेपद की धातु होती है। किसकी होती है, आत्मनेपद की। और आत्मनेपद का भी क्या लगाना है, शिष्या के अनुसार बहुवचन लगाना पड़ेगा। कौन सा वचन, बहुवचन लगाना पड़ेगा। और बहुवचन में लब धातु का क्या रूप बनेगा, लबते, लभेते, लबंते। क्या बनेगा, लबते, लबेते, लबंते रूप बन जाएगा। छात्र गुरुम सेवती बिल्कुल नहीं, सेव धातु परस्मयी पदी की नहीं होती, सेव धातु आत्मनेपदी होती। अभी बोल भी रहा था मैं थोड़ी देर पहले, सेवते, सेवेते, सेवंते रूप बनते हैं। तो इस तरीके से आपका वाक्य क्या हो जाएगा, छात्र गुरुम सेवते, छात्र गुरुम सेवते। तो सेव धातु आत्मनेपदी होती है। इस प्रकार आपको इन गलतियों को चेताना है। चित्तौड़ में कहां मिलेगी, मैंने एक नंबर तुम्हें दे रखा है 7742 150 908, उस पर कॉल करके पूछ लिया करो सर पुस्तक कहाँ मिल रही है। अगर आपके जिले में आपके नजदीक उपलब्ध है तो ठीक है, नहीं उससे डायरेक्ट कह दो भैया भिजवा दे, वो घर भेजेगा आपके, चिंता क्यों कर रहे हो। क्लियर है भाई, आइए। यानी कि जुकाम चरम पे जाने की कोशिश कर रही है और मैं इसको जाने नहीं दूंगा। नंबर 3, इसी में इन दो शब्दों को ध्यान रखना। ये इसका मतलब होता है बीता हुआ कल, के साथ लंग लकार तथा श्वः, इसका मतलब होता है आने वाला कल। कौन सा कल, आने वाला कल। टुमारो और यस्टरडे होते हैं कि नहीं होते अंग्रेजी भाषा में, बिल्कुल वही है भाई। और बीता हुआ कल, आने वाला कल के साथ यानी स्वयं के साथ लिट लकार की क्रिया प्रयुक्त होती है। स्वयं के साथ लिट लकार की क्रिया प्रयुक्त होती है। ये भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ये भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। किसके साथ में, अगर वाक्य में हे आ रहा है तो इसका मतलब क्या आएगा, लंग लकार की क्रिया आएगी, भूतकाल की क्रिया आएगी। और अगर वाक्य में क्या आ रहा है, श्व आ रहा है, तो फिर लिट लकार यानी कि भविष्य काल की क्रिया का प्रयोग यहां पर होगा। किसका, भविष्य काल की क्रिया का प्रयोग होगा। जैसे दोनों के अशुद्ध वाक्य आपके सामने हैं और दोनों के, अब ये तो सीधा सीधा ऊपर लिख ही दिया ना यार, तो इनके शुद्ध रूप आपको स्वयं से बनाने हैं।
नोट करो पहला वाक्य, य मम पिता गमिष्यति और श्वः मम मातुलः, मातुल यानी मामा, आगच्छत। दोनों वाक्यों को शुद्ध करो। अब इससे सरल तो कुछ हो नहीं सकता। ऊपर लिख ही दिया कि ह्य के साथ में लंग लकार और स्व के साथ में कृत लकार की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। दोनों वाक्य शुद्ध होने चाहिए, नहीं तो मार खाओगे आप लोग। अब शशि कहेगी सर कूट ही लो एक बार। मैंने नहीं लगाया क्या? हाँ, इस चीज को तो जरूर पहचानो तुम। कविता ने कहा सर एक में अगच्छय कर दो। वेरी गुड। दो में क्या करें? एक में अगच्छय कर देते हैं, फिर दो में क्या करना है? शशि सर अगच्छत गमिष्यति, सरोज अगच्छत, रेखा अगच्छत आगमिष्यति। बहुत बढ़िया, बढ़िया प्रयोग कर रहे हो। कविता ने दो में आगमिष्यति कर दिया है। बढ़िया प्रयोग चल रहे हैं सबके अच्छे अच्छे वाले। मतलब एक चीज तो माननी पड़ेगी तुम्हारी, कितना ही सरल दे दो तुम लोगों को, कुछ ना कुछ तो उसमें अड़ंगा लगाना ही लगाना है। क्यों करते हो ऐसा भाई? गमिष्यति। चलिए आइए शुद्ध करते हैं। आप लोग अपनी देह को तकलीफ दे चुके हैं, अब अपने मस्तिष्क को तकलीफ दीजिए मेरे साथ। पहली बात तो क्या केवल और केवल किस में परिवर्तन करना है? क्रिया में। हम जानते हैं, ऊपर पढ़ चुके हैं कि है के साथ में लिट लकार नहीं आ सकता, लंग लकार आएगा। लंग लकार आएगा तो यह ही रहेगा, मम मम ही रहेगा और पिता पिता ही रहेगा। अब आपको गमिष्यति की जगह क्रिया लगानी है, किसकी? लंग लकार की। तो क्रिया लगाते समय किसका ध्यान रखना है? कर्ता का ध्यान रखना है। किसका? कर्ता का। कर्ता कौन है? पिता है। और वैसे भी ये क्रिया कहा हुई है? प्रथम पुरुष का एक वचन। जब लिट लकार में प्रथम पुरुष का एक वचन है तो लंग लकार में भी प्रथम पुरुष का एक वचन आएगा। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि लंग लकार में धातु के पहले क्या लग जाता है? अ लग जाता है। इस तरीके से आपकी क्रिया क्या बन जाएगी? अगच्छत क्रिया बनेगी। क्या बनेगी भैया? अगच्छत क्रिया यहां पर बन जाएगी। ये तो आसान था, बिल्कुल सही है। बिल्कुल अगच्छत जिन्होंने बनाया वो वास्तव में बधाई के पात्र हैं। नंबर दो, अगला वाक्य आपने, अगला वाक्य स्व मम मातुल है। अब तीन शब्दों में तो हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे ना। स्व यही रहेगा, मम यही रहेगा, मातुलह भी यही रहेगा। लेकिन अब क्रिया किसकी आएगी? तो भैया स्व के साथ में तो लंग लकार नहीं आता, लिट लकार का प्रयोग होता है। किसका होता है? लिट लकार का प्रयोग होता है। तो आगच्छत का लिट लकार। अब कर्ता यहां कौन है? मातुल। कर्ता कौन है? मातुल है। तो मातुल यानी संज्ञा है तो प्रथम पुरुष आएगा। मातुल एक वचन है तो प्रथम पुरुष का एक वचन। और प्रथम पुरुष के एक वचन की क्रिया क्या बनेगी? बोलो जल्दी से। आगमिष्यति। कौन सी क्रिया बनेगी? आगमिष्यति क्रिया बनेगी। अब जिन्होंने सरोज की तरह गमिष्यति लगाया है वो एक बार विचार करें, यहां आगच्छत था, अगर यहां अगच्छत होता
तब तो मतलब होता गया। आगच्छत का मतलब क्या था? इसका मतलब यहां हमारी मूल धातु थी आंग, उपसर्ग के साथ में कौन सी? गम धातु। कौन सी थी? और उपसर्ग कौन सा लग रहा था? आ। तो गम धातु का रूप तो क्या बन जाएगा? गमिष्यति। गम का तो क्या बन जाएगा लिट लकार में? गमिष्यति। लेकिन हम ये भी तो जानते हैं कि जब यहां आ उपसर्ग लग रहा है तो इसका मतलब तो आ यहां भी जोड़ना पड़ेगा, और यहां जोड़ेंगे तो उपसर्ग आंग होता है, लेकिन जुड़ता क्या है? आ है। जुड़ता क्या है? आ है। आपने क्या किया? आपने एक गलती कर ली कि इसको आगच्छत को अगच्छत समझ लिया। अगर ये इस तरह आ नहीं होता ना तो यहां गम धातु का लंग लकार आगच्छत नहीं बनता, बल्कि क्या बनता है? अगच्छत बनता है। अगर अगच्छत होता तो गमिष्यति हो जाता, क्योंकि गम धातु का लंग लकार है। पर आगच्छत है तो इसका मतलब गम धातु के पहले आ उपसर्ग, आंग उपसर्ग भी जुड़ा हुआ है। ये छोटी सी चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। बोलो गुरुजी सब कुछ ठीक करते करते पता नहीं एक लोचा कर देते हो और वहीं हम मात खा जाते हैं। जबकि बहुत लोगों ने, रेखा ने सही बनाया था, काफी लोगों ने सही बनाया था इसको, कविता ने भी मिस्टेक हो गई। बिल्कुल। तो ऐसी मिस्टेक करे जाओ और सॉरी बोले जाओ, दुनिया यूं ही चलती रहती है ना? हाँ। चलो, क्रिया संबंधी अशुद्धि क्लियर हुई। अब हेडिंग डालो सर्वनाम संबंधी अशुद्धि। कौन सी अशुद्धि? सर्वनाम संबंधी अशुद्धि। यानी, और सर्वनाम तो मैं आपको ये वाला पार्ट सर्वनाम में भी पढ़ा चुका हूं। और सर्वनाम में क्या सिखाया था कि संज्ञा का प्रयोग, सॉरी सर्वनाम का प्रयोग किसके अनुसार होना चाहिए? अरे भैया अद्धि नहीं होता, चौधरी साहब ठीक लिखिए, क्या होता है? अशुद्धि होता है। ठीक है, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि। कौन सी अशुद्धि भैया? सर्वनाम संबंधी अशुद्धि। तो क्या रहेंगे, नोट करिए। सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर ही तो होते हैं सर्वनाम। संज्ञा के लिंग, विभक्ति तथा वचन के अनुसार, लिंग विभक्ति तथा वचन के अनुसार होना चाहिए। और हम सर्वनाम प्रकरण में भी इस चीज को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, क्योंकि सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आते हैं तो उनका लिंग संज्ञा के लिंग के अनुसार, सर्वनाम का वचन संज्ञा के वचन के अनुसार, और सर्वनाम की विभक्ति संज्ञा की विभक्ति के अनुसार ही होनी चाहिए। संज्ञा की विभक्ति के अनुसार ही होनी चाहिए। तो दे दो 3 वाक्य, देते चले जाओ सर। चलिए मित्रों लिखें, लिखिए नंबर इधर वो ही पहले की तरह, अच्छे बच्चों की तरह 2 कॉलम बनाएंगे। एक तरफ अशुद्ध लिखेंगे और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे बेटा? दूसरी तरफ शुद्ध लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अशुद्ध और शुद्ध लिखेंगे। बिल्कुल, पहला वाक्य आपके सामने है, नोट करें। ते बालकौ गच्छतः। ता जनः भ्रमन्ति। सः पत्रम पतति। तीनों वाक्यों में आप सर्वनाम को क्या करेंगे? सही करेंगे। एक ही चीज है, संबंधी और संबंधित में क्या अंतर होता है? संबंधित और संबंधी दोनों जुड़े हुए हैं,
बाकी हिंदी के एक्सपर्ट ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। संबंधी यानी संबंध वाला, और संबंधित यानी वो भी संबंध वाला होता है। फटाफट से अशुद्धि को पहचानना है। और यहां तो क्योंकि देखो बेटा एक चीज ध्यान रखना आप लोग कि यहां तो मैं अलग अलग अशुद्धियां दे रहा हूं, अलग अलग दे रहा हूं ना, पर वास्तविकता तो ये आपको खुद को पहचानना भी तो पड़ेगा ना कि वहां तो मिक्स आएंगी, और मिक्स में पहचानना थोड़ा सा ज्यादा आसान होता है क्या? हाँ सर, मतलब ये भी नहीं पता कि बोल क्या रहा हूं। चलिए, बना लिए होंगे, इतना समय तो लगना नहीं चाहिए। बिल्कुल। बालकौ द्विवचन है, पुल्लिंग है और प्रथमा है, तो सर्वनाम भी पुल्लिंग प्रथमा का द्विवचन होना चाहिए था, जो कि नहीं है। ये द्विवचन तो है लेकिन स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग का। पुल्लिंग का द्विवचन क्या बनता है? पुल्लिंग का द्विवचन तो तऊ बनता है, और आपका वाक्य क्या हो जाएगा? तऊ बालकौ गच्छतः। क्या हो जाएगा? तऊ बालकौ गच्छतः। इसी तरीके से ता जना, जना शब्द तो पुल्लिंग है और सर्वनाम स्त्रीलिंग का बहुवचन दे रखा है, जो कि गलत है। सर्वनाम भी पुल्लिंग का बहुवचन होना चाहिए, और पुल्लिंग का बहुवचन होगा तो क्या बनेगा? ते जनाः भ्रमंती। क्या रूप बन जाएगा? ते जनाः भ्रमंती रूप यहां पर बन जाएगा। स पत्रम पतति। अब पत्ता तो नपुंसकलिंग होता है, और सर्वनाम किस में दे दिया? पुल्लिंग में दे दिया। पुल्लिंग में दे दिया तो इसका मतलब इसको क्या करेंगे? सही करेंगे, और सही करेंगे तो आपका सर्वनाम हो जाएगा तत्पत्रम पतति। क्या हो जाएगा? तत्पत्रम पतति। क्योंकि पत्र शब्द नपुंसकलिंग है तो सर्वनाम भी नपुंसकलिंग। पूजा शर्मा, दीपिका, बिल्कुल तम नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा भैया, ठीक करो उसको। अजय, तम कहां के? सरोज भी तम कर रही है, गलत कर रहे हो। पत्र शब्द नपुंसकलिंग होता है ना, तो नपुंसकलिंग के रूप तो कैसे चलते हैं भैया? तत् ते तानी। क्या होते हैं? तत् ते तानी चलते हैं कि नहीं चलते हैं? तो फिर नपुंसकलिंग को नपुंसकलिंग में ही बनाइए। नपुंसकलिंग को नपुंसकलिंग में, पुल्लिंग को पुल्लिंग में होता है। सैतौ ते तम तौ तान। सैतौ ते तम तौ तान किस में होता है? पुल्लिंग में होता है। तो इस प्रकार आपके तीनों सर्वनाम शुद्ध हुए। यहां तो आपने बड़ी छोटी सी गलतियां देखी। कौन सी? वचन संबंधी। अभी कुछ उदाहरण और दे रहा हूं जहां आपको और गहराई से ध्यान देना है। नंबर 4 नोट करिए, लेकिन उससे पहले बिल्कुल मैं लिख लेता हूं। आपने तो खैर लिख ही रखा है, आप तो अच्छे बच्चे हो। इधर लिख लेते हैं अशुद्ध, और इधर लिख लेते हैं शुद्ध। बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह नोट करें। नंबर 4, इयं बालकः तम पत्रम लिखति। तस्मात् लतायाः पत्राणि पतन्ति।
तस्मिन् नद्यां ता पशवः तरन्ति। तेषु उद्याने अनेकाः जनाः भ्रमन्ति। और नंबर 8, इमं पुस्तकं तस्मै बालिकायै यच्छ। तो बनाते हो सरल सरल, हमारे लिए तो टफ टफ, टेढ़े टेढ़े। तसल्ली से बनाइए, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। एक एक टॉपिक, एक एक प्रकरण अलग अलग से अगर पढ़ाया जाए, फिर भी मेरे बदमाशों गलतियां कर दो, तो बताओ तुम्हें पाप लगेगा कि महापाप? शाप लगेगा ना, पाप लगेगा ना, महापाप लगेगा, शाप लगेगा। वाह, शाप तो मैं दे नहीं सकता क्योंकि तुम सब मेरे अपने हो। मैं तो केवल तुम्हें आशीर्वाद दे सकता हूं, दुआ कर सकता हूं, शुभकामनाएं दे सकता हूं। शशि अयम तत्, धर्मेंद्र अयम तत्, बनाओ भाई। उत्तर का इंतजार मत किया करो कि बोले चलो उत्तर लिख ही देंगे, अपन लिख लेंगे। लिखा हुआ ज्ञान काम नहीं आएगा, सीखा हुआ ज्ञान काम आएगा। और सीखोगे कब? बच्चा हमेशा करके सीखता है। देखने से सीख रहे होते ना, तो फिर तुम, मैं बढ़िया फटाफट फटाफट से दिखा रहा होता, तुम्हें अभ्यास के लिए क्यों दे रहा होता। सरोज भी कर रही है, धर्मेंद्र भी कर रहा है, शशि भी कर रही है, कविता भी लिख रही है। चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन चारों वाक्यों को फटाफट से बना लो अपनी नोटबुक में, जिससे मैं चेक करा दूं। सर्वनाम संबंधी अशुद्धि, बिल्कुल। अच्छा, शब्द रूप सर्वनाम शब्द मैंने कहा था कि इनको याद कर लेना, याद किए नहीं होंगे ना? करने भी नहीं है, क्योंकि अपन सिर्फ क्या कर लेते हैं, अपन सिर्फ पढ़ लेते हैं। सर्वनाम शब्द कब याद कर लेंगे? दिसंबर में परीक्षा से थोड़े दिन पहले याद कर लेंगे, हो सकता है काम आ जाएंगे। लास्ट टाइम पे किया हुआ याद रह जाता है, ऐसा बहम पाले हुए बैठे हो आप लोग, तो आप बहुत गलत करने का प्रयास कर रहे हैं। चलो आइए एक एक वाक्य को देखते हैं, और अपनी बिना मार खाए क्या करो, अपनी पेन को क्या कर दो, रख दो, और समझो क्या क्या आपको करना है। इयम बालक है, यह बालक। बालक शब्द पुल्लिंग है, और इयम शब्द कहां बनता है? स्त्रीलिंग में बनता है। इदम शब्द के रूप बनते इयम, इमे, इमा स्त्रीलिंग में। पुल्लिंग में क्या बनते? अयम, इमौ, इमे।
तो जब बालक शब्द पुल्लिंग है तो सर्वनाम भी कैसा होना चाहिए? पुल्लिंग होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? अयम हो जाएगा। सर्वनाम पुल्लिंग होना चाहिए तो इयम नहीं होगा बालक के लिए, तो क्या आएगा? अयम आएगा। अब आइए, पत्रम, तम पत्र, उस पत्र को लिखता है। तो तत् कौन, तम कौन है? पत्र के लिए आ रहा है। तो पत्र तो है नपुंसकलिंग और तम कौन सा दे रखा है? पुल्लिंग द्वितीया का एक वचन। गलत है। पत्रम के अनुसार यहां क्या होगा? अयम बालक, तम पत्रम नहीं होगा, क्या होगा? तत् पत्रम। और संभवतः मैंने काफी लोगों का देखा था, इसको लगभग लगभग सभी ठीक लिख रहे थे। तो अयम पुल्लिंग होगा और तत् नपुंसकलिंग होगा, अपनी अपनी संज्ञा के अनुसार। किसके अनुसार? अपनी अपनी संज्ञा के अनुसार नपुंसकलिंग और पुल्लिंग होंगे। तस्मात लताया, उस लता से पत्ते गिरते हैं। किससे गिरे? लता से। लता में दे रखा है स्त्रीलिंग में पंचमी विभक्ति, तो उसका सर्वनाम भी स्त्रीलिंग पंचमी होना चाहिए। यहां पंचमी तो है लेकिन किस में आ रहा है? पुल्लिंग में आ रहा है। किस में आ रहा है? पुल्लिंग में। तो इसको क्या करना पड़ेगा? स्त्रीलिंग करना पड़ेगा, और स्त्रीलिंग करेंगे तो इसका रूप क्या बन जाएगा? तस्याह रूप बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तस्याह। और लता कोई परिवर्तन नहीं करना है, क्या हो जाएगा? लतायाः पत्राणि पतंती। क्या हो जाएगा? पत्राणि पतंती। ठीक है। तो किसको शुद्ध किया? तस्मात की जगह तस्या का प्रयोग। अगले वाक्य पे आइए। तस्मिन नद्याम, उस नदी में वे पशु तैरते हैं। तो उस किसके लिए आ रहा है? नदी के लिए। नदी में भी सप्तमी, उसमें भी सप्तमी, लेकिन अंतर क्या? नदी शब्द स्त्रीलिंग है और उस शब्द कौन सा लगा दिया? पुल्लिंग का एक वचन लगा दिया। तस्मिन तयोतेषु पुल्लिंग में बनता है और तस्याम तयोतासु स्त्रीलिंग में बनता है। किस में बनता है? स्त्रीलिंग में बनता है। तो तस्मिन नहीं होगा, तस्मिन की जगह क्या होगा? तस्याम होगा। तस्मिन की जगह क्या होगा भैया? तस्मिन की जगह तस्याम शब्द का प्रयोग यहां पर होगा। अब नद्याम यथावत रह जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। और उसके बाद में अब पशु क्या है? बहुवचन है, ता भी बहुवचन, वे पशु, लेकिन पशु शब्द तो होता है पुल्लिंग, और ता किस में लगा दिया? स्त्रीलिंग लगा दिया। जब संज्ञा पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग भी किस में होना, सर्वनाम भी किस में होना चाहिए? पुल्लिंग में होना चाहिए। और पुल्लिंग में सै तौ ते बनेगा। क्या बनेगा? ते पशव, तस्याम नद्याम ते पशव तरंती। यानी ते और तस्याम दोनों सर्वनाम आपको क्या करने पड़ेंगे? शुद्ध करने पड़ेंगे। दोनों सर्वनाम आपको शुद्ध करने पड़ेंगे। तेषु उद्याने, अब संज्ञा में भी सप्तमी और सर्वनाम में भी सप्तमी। अब ये दो बार क्यों आया भाई? हमने तो ठीक कर लेते हैं। जना जना अनेका अनेका का दो बार प्रयोग हो गया था। अच्छे बच्चों ने याद नहीं दिलाया, पूजा आज ठीक से नहीं देख रही है। क्या था? अनेका जना भ्रमंती। चलिए, तो यहां भी आप पहचानिए, यहां भी आप पहचानिए। उद्यान में सप्तमी, तेसु में सप्तमी, लेकिन गलती क्या? ये भी नपुंसकलिंग, ये भी नपुंसकलिंग, ये भी गलती नहीं। लेकिन उद्याने एक वचन और सर्वनाम बहुवचन। तस्मिन तयो तेषु, तो तेषु तो बहुवचन का रूप बनता है। किसका बनता है? बहुवचन का। जबकि हमें संज्ञा के अनुसार एक वचन चाहिए था, और एक वचन में इसका क्या रूप बनेगा? तस्मिन रूप बनता है। क्या बनता है? तस्मिन रूप बनता है। अब उद्याने में तो कोई परिवर्तन आपको नहीं करना है, तस्मिन उद्याने। अब जना शब्द कौन सा लेंगे? पुल्लिंग, बहुवचन, तो अनेका रहेगा। क्या बार बार समझाया था, अनेका अगर आता है तो ये स्त्रीलिंग में आएगा। पुल्लिंग में इसके रूप से तौ ते, यानी अनेके अनेको अनेके बनेंगे। तो यहां अनेका नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? अनेके होगा। क्या होगा भैया? अनेके। कौन है? जना है, तो यथावत रहेगा। और क्रिया क्या हो जाएगी? भ्रमंती क्रिया हो जाएगी। कौन सी क्रिया हो जाएगी भैया? भ्रमंती क्रिया यहां पर हो जाएगी। इसके बाद में आइए, इमम पुस्तकम तस्मै बालिकायै यच्छ।
तो पूजा तुम रेस्ट करो अगर क्लास नहीं चल रही तो, फिर उसके बाद में रिकॉर्डेड ले लेना। इमम पुस्तकम, पुस्तक शब्द एक वचन, इमम एक वचन, लेकिन पुस्तक शब्द कौन सा लिंग है? नपुंसक लिंग है। और इमम शब्द कौन सा लिंग है? इमम शब्द आपका पुल्लिंग है। अयम इमौ इमे, इमम इमौ इमान। तो जब पुस्तक नपुंसक लिंग है तो यहां क्या आना चाहिए था? इदम इमे इमानी, इदम इमे इमानी। यानी पुस्तक नपुंसक लिंग है तो सर्वनाम भी किसका होना चाहिए? नपुंसक लिंग का होना चाहिए। और नपुंसक लिंग में यहां इमम नहीं बनेगा, क्या बनेगा? इदम रूप बनेगा। क्या बनेगा? इदम बनेगा। पुस्तकम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, पुस्तकम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और इसके बाद में अब बालिकाई में चतुर्थी और तस्मई में भी चतुर्थी, लेकिन गलती क्या? बालिकाई पुल्लिंग और तस्मई, सॉरी बालिकाई स्त्रीलिंग और तस्मई पुल्लिंग। जब संज्ञा स्त्रीलिंग है तो सर्वनाम भी कौन सा होना चाहिए? स्त्रीलिंग होना चाहिए। भाई संज्ञा स्त्रीलिंग चतुर्थी विभक्ति है तो चतुर्थी तो लगा दी, एक वचन का एक वचन लगा दिया, लेकिन गलती क्या कर दी? गलती ये कर दी कि ये होना चाहिए था स्त्रीलिंग के अनुसार स्त्रीलिंग में, लेकिन पुल्लिंग बना दिया। तो पुल्लिंग में क्या हो? स्त्रीलिंग में क्या होता है? तस्मई नहीं होता, स्त्रीलिंग में होता है तस्यै। और बालिका तो यथावत रहेगा, बालिकायै, तस्यै बालिकायै। और आगे क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। क्या हो जाएगा? यच्छ रूप बन जाएगा। कौन सा रूप बन जाएगा? यच्छ रूप यहां पर बन जाएगा। क्लियर होना चाहिए। नदी तो स्त्रीलिंग है, हाँ तो हमने भी तो नदी को स्त्रीलिंग ही बनाया है भैया, हमने कब पुल्लिंग बनाया? शशि हमने भी तो ये कहा कि नदी स्त्रीलिंग है तो सर्वनाम भी स्त्रीलिंग का आना चाहिए, तो स्त्रीलिंग में तस्याम बनेगा ना। तत् शब्द का स्त्रीलिंग सप्तमी व्यक्ति एक वचन रूप बनाओ, क्या बनता है? तस्याम बनता है। क्या रूप बनता है? तस्याम रूप ही बनता है। ऐसी गलतियां आप लोग करेंगे तो आपको काफी नुकसान हो जाएगा, काफी क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। चलिए अभी भी बहुत कुछ बाकी है, इतनी सी अशुद्धियां नहीं है अभी। विशेषण संबंधी अशुद्धि है, इसके साथ साथ में कारक संबंधी अशुद्धि है, वाच्य संबंधी अशुद्धि है। तो अगर आप लोग अनुमति देते हैं इसको दो पार्ट में कर देते हैं, वो ज्यादा ठीक रहेगा। तो ब्रेक ले लें 5 मिनट का, क्योंकि एक बार इसको आप लोग समझिए, 5 मिनट के बाद वापस मिलते हैं पार्ट 2 के साथ में। सर इजी दो थोड़े से शशि, अब इससे इजी क्या होगा बताना मुझे। सर्वनाम और विशेष संज्ञा का प्रयोग आपको बताया है, और सर्वनाम में आपको पहले पढ़ा चुका हूं शशि। अब बताओ, मैं इजी दे दूंगा, अब मैं क्या करूं बताओ? इजी क्या इजी करूं बताओ? इसमें एक ही इजी बनता है, फिर नद्याम की जगह तस्याम यही लगा देता हूं, और तो कुछ इजी बनता नहीं है। चलिए तो इसके तुरंत बाद 5 मिनट बाद आपसे वापस मिल रहे हैं। बाकी कौन कौन सी अशुद्धियां रह गई अभी? विशेषण, कारक और वाच्य संबंधी अशुद्धियों के साथ, विशेषण और साथ के साथ में संख्या संबंधी अशुद्धियों के साथ, यानी चारों चीजों को अगली क्लास में पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तुरंत 5 मिनट बाद वापस आ जाना, घूमने मत चले जाना। और गणपति जी के जा रहे हो ना, तो मैं तो उनका भक्त हूं, मेरे डॉग भी लगा के आना। धन्यवाद।